अगर बेटा नहीं हो तो लोग साथ दरगाह कई मंदिरों में मन्नत मांगते हैं कि मेरा बेटा हो, इसलिए हो जब हम बूढ़ा हो जाएं तो मेरा सहारा बने। लेकिन वही बेटा जब आप बूढ़ा हो जाएं और आपको मारने पीटने लगे, चोरी डकैत करने लगे और आप पर सारा इल्जाम डालने लगे, तो फिर क्या होगा? ये गंभीर मामला है बोकारो के अलकुसा से। हम ये वीडियो आप लोग को दिखा रहे हैं जहां पे ये भाई साहब अपने बेटा को बेदखल कर दिए हैं, जिसकी तस्वीर स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं। ये पेशे से मजदूर हैं, किसी तरह मजदूरी करके घर द्वार चलाते हैं। नाम है कमालुद्दीन अंसारी, बेटा का नाम है बिलाल अंसारी। आइए हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्यों अपने बेटा को बेदखल कर दिए हैं। जी कमालुद्दीन जी, क्यों अपना बेटा को बेदखल किया है? मैं अपने बेटा को इसलिए बेदखल करता हूँ, कहीं चोरी उरी करता है तो हमको पकड़ने पकड़ा हमारा नाम बता देता है। अच्छा। तो कोई गैरेज में भी चोरी करता है तो गैरेज में मेरा नंबर दे देता है, हमको फ़ोन से बुलाकर हमको पैसा मांगता है। मतलब कोई भी चोरी होती है हाँ। तो पकड़ाता है तो बोलता है कि ये मेरा नंबर है, मेरा बाप से जाकर मिलो। हाँ, शादी उदी दी है लड़का को? शादी दे दी है तो 5 साल हो गया है। अच्छा। तो उसका एक लड़की भी है। हम्म। उसका वाइफ को तलाक दिया है, उसमें हम 2-3 लाख रुपया दिए हैं जमीन बेच के। तो समझिए भैया, ये हैं कमालुद्दीन जी जो बता रहे हैं 5-6 साल पहले, यानी 10 साल पहले ये अपना बेटा को शादी दिए। लेकिन वो भी दुर्भाग्यवश है कि पूरा मुस्लिम रीति रिवाज में जो तोड़ जोड़ के होता है, पूरा जो है कि खर्चा इन्होंने उठाया। अभी अकेला है। अभी कहाँ पर है वो लड़का? लड़का अभी स्वतंत्रपुर में है। स्वतंत्रपुर। उसको हम एक दिन बोले थे कि घर में रहो, खाना वाना सब हम देंगे, लेकिन वो भी नहीं मान रहा है। चोरी डकैती करता है। चोरी चोरी डकैती करके हमको बदनामी करता है। घर में लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है, मेरे बड़ा बेटा को भी मारते हैं और हमको भी धमकी देता है। तोरा नहीं मारता है? मारता है, धमकी देता है। जब ड्यूटी से आते हैं तो बोलते हैं रोड में मारेगा, ये करेगा, रोड में टेकेगा, मारेगा, ऐसा बोल रहा है। तो समझिए, ये स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं 31 अक्टूबर 2025 को इन्होंने अपने बेटा को बेदखल किया है। और ये पूरा कागज़ में बार बार आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बड़ा दुर्भाग्य है। मैंने कहा कि बेटा के लिए लोग साथ दरगाह मांगते हैं, ये चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापे में सहारा हो, मेरा दवाई हो, मेरा खाना हो, बेटा ला कर देगा। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति आ गई इनके साथ में, समझ सकते हैं। बेचारा बड़ा सीधा साधा लग रहा है, बात कर रहे हैं तो। और इनका साफ कहना है कि मारपीट करता है, शादी भी दी है, चोरी डकैती करता है। समझाते नहीं है जी, समझता नहीं है। कुछ नशा उशा करता है क्या? वो ना गांजा उजा पी लेता है, आता है ना, गांजा पी के लड़ाई करता है। दारू भी पीता होगा। दारू भी पीता है। घर का तो चापाकल ताड़ के लेके बेच दिया है। और कहीं पकड़ाता है तो आपको फंसा देता है। हमको कहीं चोरी करता है तो हमको पकड़ता है। तोहर की नाम है लगो? शकीला। हमें अटैक हो, हमें बहुत परेशान भई गेलिए। हमरो मारो मतलब के बेइज्जती कर है। और आधा राती पहर राती आव है, आए के कोई खाना दे ई दे दे है ताऊ हमरा मार धक्का करो है। बहुत समझ बहुत परेशान है आप बहुत लोग। परेशान हूँ। हम उन लोग को दिए हैं 2 तल्ला के मकान और हम रह रहे हैं झोपड़ी में। हाँ। हाँ और जी। मारपीट करते हैं हम ये लोग को। बड़ा घर जो पुराना घर है आप बेटा को दे दिए, अभी इस खपड़े ये सीट का मकान में रह तब रहे हैं। सीटा का मैदान मकान है। बताइए, इनके पास में अच्छा मकान है, लेकिन ये जो घर देख रहे हैं एस्बेस्टर का है। और इस पे अभी एक रूम का है ना, 2 रूम का है भैया? 2 रूम। एक
2 रूम है, यहाँ 1 रूम है। यहाँ एक रूम का घर है जिसमें ये लोग रह रहे हैं। उनका भाई भी हमारे साथ में है। जी, क्या नाम हुआ आपका? महफूजन से यही कहना चाह रहे हो, लड़ाई करता है, चोरी करता है, ये करता है। तो लड़ाई करता है, चोरी करता है तो उसको बाप बेदखल कर देगा जी। कल भी आप करिएगा तो ऐसे कर देगा। काहे कर दिया बेदखल, बताओ। ऐसा बार बार आदमी आ रहा है आप घर, लोग समझाते 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 थक गए हैं उसको, कितना समझाएंगे। जो इंसान को समझ रहा रहता है वो पहले ही समझ जाता है। तो समझिए, भाई भी कह रहा है कि हम समझाएं, समझाते समझाते हम लोग थक गए। और ये एक दिन की घटना नहीं है, 2 दिन की घटना नहीं है, ये कई सालों से इस तरह हो रहा है। अंत में ये लाचार व्यक्ति कोर्ट में जाता है और उसे बेदखल करता है। तो आप लोग क्या सोच रहे समझ रहे हैं भैया, जरूर बताइएगा। भैया, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, इसी गांव के रहने वाले हैं। बहुत समझाने की कोशिश भी किए, यहाँ तक कि रांची भी ले गए थे हॉस्पिटल। अगर मेंटल उंटल है कि दिमाग उमाग करेक है तो उसका दवा क्या काम करेगा, वो गांजा से ही फुर्सत नहीं है। दारू भी पीता है? दारू दारू गांजा भांग कोई चीज़ बाकी नहीं है। मतलब पूरा मोहल्ला पूरे पूरा परेशान। मोहल्ला परेशान है, पूरा मोहल्ला परेशान है। हम लोग भी बहुत समझाने की कोशिश की, ऐसा बात नहीं है कि समझाए नहीं है। यहाँ तक कि उसको बेड़ी लगा के रखे हैं, घर में बांध के बेड़ी लगा के रखे हैं, लेकिन बेड़ी भी तोड़ के वो जो उसका रवैया है बस वही हो रहा है। ये मामला सिर्फ गांव घर में ही रहा कि कभी थाना भी पहुंचा? थाना भी पहुँचा, थाना भी पहुँचा है। थाना वाला का थाना वाला का किया, थाना वाला ले जाता है, फिर लाके के 12 बजे रात में छोड़ देता है, घर घर पहुँचा देता है। लो भाई, सुन लो। थाना ले जाता है पकड़ के। वैसे ऐसे अपराधी, ऐसे गुंडा तत्व के लोगों को तो लंबा इसको ठेल देना चाहिए ताकि कुछ तो समझे। लेकिन बताइए, ये बेचारा लाचार बाप है, माँ है, भाई है, सब परेशान घर का। अंत में इन्होंने, जो कमालुद्दीन भाई है, इन्होंने बेदखल किया। आप लोग क्या सोच रहे समझ रहे हैं कि इन्होंने अच्छा किया कि गलत किया, ये ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आपके लाइक कमेंट से हम मजबूत होते हैं। और जन जन तक फैलाइएगा। जो भी बेटा बाप माँ से इस तरह करता है, उनके साथ ये सुलूक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ज़रूर बताइएगा।